बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम यहाँ आपके साथ हाज़िर हैं और हम लेकर आए हैं यूएचएस ने जो अपनी फ़र्स्ट प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट है फॉर एमबीबीएस वो जारी कर दी है। और इसके ये जो है 2022-2023 के लिए। और इसमें सबसे पहले एक तो खैर हमारी तवक्कुआत से बढ़ के ही जो है वो मेरिट लिस्ट बनी है। और इसमें आप देख लें कि आप जाएंगे अपने चालान आईडी के थ्रू और उससे आप जो है अपना चेक कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है अब ये इन्होंने दिया हुआ है, पहले चालान आईडी आपकी है, फिर प्रेफरेंस दी गई है कि आपने किसको प्रेफर किया है, एमबीबीएस को, बीडीएस को। खैर एमबीबीएस की ही है सारी, और जो आपने बीडीएस की चेक करनी होगी तो उसके लिए आप एक ओपन मेरिट की करेंगे, दूसरे नीचे जो है वो बीडीएस लिखा हुआ है, तो आप जिसको भी क्लिक करेंगे, क्लिक करके उसके बाद आपको वो ओपन हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे फिर उन्होंने एप्लीकेंट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और ये डोमिसाइल आपका कहाँ का है, और आपके मार्क्स एफएससी के, मैट्रिक के, और उसके बाद आपके यहाँ पे उन्होंने एमडी कैट के मार्क्स दे के और आपका आगे एग्रीगेट दिया हुआ है। अच्छा, इसका ये है कि ये प्रोविज़नल हमने आपको कल बताया था कि क्यों ज़रूरी होती है, क्योंकि इससे आपको अगर कोई आपको क्वेरी है कि आपके एग्रीगेट ठीक नहीं है या नेम में कोई है, या आपका नेम आना चाहिए था, आपकी परसेंटेज ज़्यादा बन रही थी और नहीं आया, तो आप जो है कंप्लेन कर सकते हैं। ये वैसे 4500 स्टूडेंट्स की है। और सबसे पहले जो है वो ये है जी गाज़िया असर, गाज़िया असर हैं, और इनका जी एग्रीगेट बना है 98.1818। अच्छा, ये अब मेरिट तो बहुत ही हाई चला गया। और उसके बाद हम नीचे आते हैं सेकंड नंबर पे। तो सेकंड नंबर पे अब्दुल्ला हैं, कोई अब्दुल्ला शौकत, और इनका एग्रीगेट बना है 97, 97.5076। इसी तरह फिर 97, फिर 97, फिर 97, फिर 97, फिर 97, और इस तरह से ही आप चलते जाएं। और उसके बाद फिर आ जाता है 96। 96 आया है जी, ये हमारे पास 11 स्टूडेंट हैं, और ये है मोहम्मद काशिफ। और पहले 10 स्टूडेंट का 1 का 98 है, फिर उसके बाद 9 स्टूडेंट का 97 आगे पॉइंट्स में, और उसके बाद 11 नंबर पे जो स्टूडेंट हैं उनका है 96। और फिर ये इसी तरह से चलता आ रहा है 96, 96, 96, 96। और ये ऑलमोस्ट जो है वो, अगर हम इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे आएँ तो हमारे पास जो है ये तकरीबन जो है 2000 के करीब जो है वो स्टूडेंट बनते हैं, जिनका हम एग्रीगेट देखें तो वो 96 है। फिर 95, 94, इस तरह से नीचे आते जाएं। अब हम ये आ गए 3359 पे। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं उनका एग्रीगेट है 90.4045। यानी कि इसे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हम हमारे पास टोटल सीट्स जो हैं पंजाब में वो हैं 3700, तो उनमें जो है जो कोटे की और बाकी सारी मिल मिला के, और इसमें जो है अगर हम देखें तो वो हमारे पास एग्रीगेट जाके बनता है 33.79 पे। 3379 पे हम आ जाएं तो 90 है, ठीक है। तो यानी कि 37 सीट्स तक अगर हम 3700 तक आ जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आप ये देखेंगे कि एग्रीगेट जो है वो जाके बनेगा 90.2 करके। हमारे पास कुछ इस तरह से फिगर्स आएंगे, और ये हम आपको शो भी करा देते हैं यहाँ पे। और जो हमारा एंड है इसका, वो इन्होंने जो 4500 स्टूडेंट को दिया है तो वो बना है 89। 89 पे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, 1000 की रेंज में ऑलमोस्ट आ रहे हैं, जो कि उनका एग्रीगेट जो है वो 89 बन रहा है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं जी, ये देखिए, ये आप चलते आएँ और स्क्रॉल करते हुए आप ऊपर जाएं। हम थोड़ा ज़्यादा ही नीचे आ गए थे। तो ये आप देखें यहाँ पे, ये हमारे पास है 39, 38 पे हम आ जाते हैं।
अब असल में थोड़ा सा जो है वो अंदाज़ा लगाना चाह रहे हैं कि मेरिट कहाँ तक आके रुकेगा, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट है, जाहिर सी बात है यहाँ से हम कुछ कैंडिडेट्स वो निकाल देंगे जो फेडरल में जाएंगे, कुछ हम वो निकाल देंगे जो कि जाएंगे नम्स में, और उसके बाद जो है बाकी कुछ बचेंगे। कुछ वैसे ही नहीं पे करते और नहीं लेते, शौकिया ही डाल देते हैं कुछ स्टूडेंट्स नेम, और उसके बाद जो है वो कुछ फॉरेन कंट्रीज़ में चले जाते हैं, तो स्टूडेंट्स फिर यहाँ पे थोड़े कम हो जाते हैं। तो जी ये हम आ गए हैं और यहाँ पे हमारे पास आया है 90.1167, ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है। और इसके बाद हम नीचे चले जाते हैं, जब हम 4500 स्टूडेंट को देखते हैं तो ये हमारे पास जो है 4500 टोटल स्टूडेंट हैं जो कि लिए गए हैं, और इनका एग्रीगेट हम देखें तो 89.7258। तो ऑलमोस्ट जो है मेरिट अगर रुकता भी है, इनमें से हम सीटें निकाल भी दें, तो हमारे पास जो है वो 90 तक है। और उसके बाद अगर हम सेकंड थर्ड लिस्ट तक भी जाएंगे तो 89 तक ही जो है ऑलमोस्ट मेरिट रुकने की उम्मीद है। तो ये थी फर्स्ट लिस्ट, हमने आपके साथ शेयर की। आप इस तरीके से इसको जो है वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद आएगा बीटीएस का, फिर देखेंगे कि यहाँ से जो है वो कितने स्टूडेंट्स निकलते हैं जो कि बीटीएस में भी जाते हैं। तो इस तरह से सीट्स जो है वो दूसरे स्टूडेंट्स को, नीचे वाले जो मेरिट के होते हैं उनको मिल जाती हैं। तो अब आप लोग मुझसे क्वेश्चन करने की बजाय कि आप मेरिट कहाँ तक रुकेगा, सेकंड में कब आएगा, थर्ड में कब आएगा, ये टोटल 4500 की दे दी गई है। आप इसमें से चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका आएगा कि नहीं आएगा। तो उससे बेहतर जब आपको इससे देख के अंदाज़ा हो जाए तो फिर आप अपनी सीट्स को प्राइवेट कॉलेजेस में सिक्योर ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोग सिर्फ इधर ना बैठे रहें। और फ़ीस अगर आप वहाँ पे कर भी देते हैं और आपका नेम बाद में इधर लिस्टों में आ भी जाता है, तो फिर ये है कि सीट रिफ़ंड फ़ी जो है वो रिफ़ंडेबल होती है, क्योंकि उनके साथ ही एक फॉर्म दिया जाता है। तो आपको वो फिल करके देना होता है कि अगर आपका मतलब इधर हुआ और आप गवर्नमेंट सेक्टर में चले गए, तो फिर आप जो है अपनी फ़ी जो है वो कन्वर्ट करा लेंगे, और वो इजीली आपको जो है वो रिफ़ंडेबल हो जाती है। तो आप लोग ट्राई कीजिए और अपनी सीट को सिक्योर कीजिए अगर आपका गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं होता। और फिर आपके साथ आएंगे इंशाल्लाह न्यू अपडेट्स के साथ, और शेयर करेंगे कि मज़ीद जो भी अपडेट्स आएंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।